Hello guys and welcome to Easy Way to Study. In this video today we are going to start exercise 2.1 class 6 of CBSE board NCERT book and exercise 2.1. So let's get started. Question number 1. Write the next three natural numbers after 10,999. ठीक है, आफ्टर नंबर क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ 1, आफ्टर 1 विच नंबर विल कम? आफ्टर 1 2, आफ्टर 2 3, आफ्टर 3 विच नंबर विल कम? 4. तो हम कैसे पता लगाते हैं? हाउ डू वी नो कि आफ्टर दिस नंबर विच नंबर विल कम? जैसे कि आफ्टर 1 2, आफ्टर 3 वी फाइंड 4, आफ्टर 4 वी फाउंड 5. राइट, तो हमें कैसे पता चला? हमने अगर 1 में 1 प्लस कर दिया 2 आ गया, आफ्टर 1 आ गया. 2 में 1 प्लस कर दिया 3 आ गया, आफ्टर 3 आ गया, आफ्टर 2 नंबर आ गया. 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, आफ्टर 3 4. तो ऐसे करके हमें पता चल रहे हैं कि आफ्टर नंबर कैसे हम निकालते हैं. ठीक है, 1 प्लस करने के बाद एडिंग बाय 1. ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 1 प्लस कर देंगे. तो 10,999 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 9 और 1 10 का 0, 1 और 9 10 का 0, 1 और 9 10 का 0, 1 और 0 1 1. हमें मिला 11,000. क्या मिलता है हमें? 11,000. तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाता है 11,000. नाउ नेक्स्ट नंबर के लिए हम फिर 11,000 में 1 प्लस कर देंगे तो फिर हमें एक और नंबर मिल जाएगा 10011. सेकंड नंबर हमें मिला 11,001. अब नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा? अगेन वी विल ऐड 1 इन दिस नंबर, तो हमें मिलेगा 20011. 11,002. 1. हाउ मेनी नंबर ही इज आस्किंग? ही इज आस्किंग 3 नेचुरल नंबर. अब हमें मिलेगा 11,002. तो हमें तीनों नंबर मिल गए हैं. पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनकी हम हमेशा काउंटिंग करते हैं, जिनको हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन में शामिल करते हैं. दैट आर नेचुरल नंबर. 1 to लास्ट, कोई लिमिट ही नहीं है. 1 से लेकर जो स्टार्ट होते हैं वो सारे ही 10,099 और 11,000 दीज ऑल आर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो अब ये नेचुरल नंबर आपको पता चल गया. 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 0 नहीं है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता. दिस इज होल नंबर. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2. राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. 10,001 से बिफोर पहले के 3 नंबर पूछे हैं होल नंबर. ये होल नंबर भी हैं, ये नेचुरल नंबर भी हैं. नेचुरल नंबर सब होते हैं एक्सेप्ट 0, लेकिन होल नंबर होते हैं 0 से लेकर सारे जो कि नेचुरल नंबर भी हैं. तो 0 और उसमें इंक्लूड हो जाता है. राइट, जस्ट बिफोर नंबर कैसे निकाल लेंगे? अगर मैं आपसे कहती हूँ 2, बिफोर 2 कौन सा नंबर आएगा? तो बिफोर 2 1 आएगा. बिफोर 3 कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा. कैसे निकाल रही हूँ मैं बिफोर? अगर मैं आपसे पूछूँ बिफोर 3, तो बिफोर 3 में मैंने 1 माइनस कर दिया, 2 आ गया, तो बिफोर 3 2 हो गया. बिफोर 2 में से अगेन आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, देन आई गेट 1. तो अगर मैं नंबर में से 1 माइनस करती जाती हूँ तो मुझे बिफोर नंबर मिल जाता है. लेट मी रब इट. ठीक है, तो ऐसे ही सेम सिमिलरली मैं माइनस करूँगी इसमें से 1. 0 0 0 0 एंड 1. तो मुझे मिला 10,000 और ये क्या था? 10,001. तो फर्स्ट नंबर आई गेट 10,000. नेक्स्ट नंबर अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. 9 9 9 एंड 9. तो मुझे मिला 9,099. 10,000 में से 1 लेस हो गया तो हमारे पास रहता है 9,999. तो नेक्स्ट नंबर विल बी 9,999 एंड अगेन माइनस 1 8,999. 9,998. 9,998. Only 3 number he asks. Right? These are whole numbers. Which is the smallest whole number? अब मैंने आपको बताया था जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. जिस चीज़ की स्टार्टिंग ही 0 से हो रही है तो
जाहिर सी बात है कि जो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्टार्टिंग वाला ही होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो होगा वही नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर विच के प्लेस पर आ जाएगा 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट। ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ये नहीं लगाना डैश डैश, आपको लिखना है IS इज TH द, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। यहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हैं कि 32 और 53 के बीच में कितने नंबर आते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात भी है। हम क्या करते हैं, 53 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें इसमें से बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके उसमें से एक और माइनस करना होता है, 1 और माइनस करना होता है, ठीक है। हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो तब हमें मिलेंगे राइट, तब हमें राइट आंसर मिलेगा। 21 में से जो हमारा आंसर आया था इससे इसको माइनस करके उसमें से एक बार फिर 1 माइनस करेंगे तब हमें 20 मिलेगा। हमेशा अगर कोई भी आपसे पूछता है कि 50 और 30 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 30 से लेकर 50 तक के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप हमें बताना है। तो क्या करेंगे, पहले 50 में से 30 को माइनस करेंगे, उसमें से फिर 1 माइनस करेंगे, तब हमें वो करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आप बनाकर देख लीजिए 32 से 53 के बीच में, जब हम 32 से काउंट करेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 32 को भी लेना है, 32 को नहीं लेना है, 32 से 33 के बीच में। तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 53 तक आप लिखेंगे और उनको काउंट करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा 20। तो जितने में से जितने का पूछा है उसको माइनस करके एक बार फिर से 1 माइनस कर दीजिए, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर मीन्स होता है बिगर, बड़े वाला, ठीक है। हमारे सक्सेसर जो हमारे पूर्वज, दैट आर सक्सेसर, ठीक है। तो सक्सेसर का मतलब बड़ा और प्रेडेसेसर का मतलब छोटा। तो राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर ऑफ कितना बड़ा, सक्सेसर ऑफ +1, सक्सेसर ऑफ जब भी आपसे कहीं पूछा जाए तो +1, ठीक है। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, +1, इसका सक्सेसर +1, इसका सक्सेसर +1, इसका सक्सेसर +1। देख लेते हैं आंसर, 1 and 1 2, 0 7 0 4 4 2, कोमा कहाँ लगेगा, आफ्टर बिफोर 3 नंबर, बिफोर 1 2 3, बिफोर एंड 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24,40,702। दिस इज द सक्सेसर ऑफ 24,40,701। आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है द सक्सेसर, आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर द सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज, ये आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है सभी क्वेश्चंस का। द सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज इतना, ठीक है। ये करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द आंसर। नेक्स्ट 9 and 1 10 0, 1 कैरीड ओवर, 1 9 10 0, 1 and 1 2 0 0 1। तो इसका सक्सेसर क्या हुआ, 1,00,200, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ 10,199 is 1,00,200। द सक्सेसर ऑफ दिस वन इज दैट वन, ठीक है। 9 and 1 10 0, 1 carry 1 9 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 10 0, 1 carry 1 and 1। This is the successor of this number. Now this number 1 7 6 5 4 3 2, this is the successor of this number, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर जैसे कि मैंने आपको बताया था -1 हमें करना होता है, ठीक है। बिफोर नंबर, इसका मतलब होता है बिफोर, प्रेडेसेसर का मतलब बिफोर और सक्सेसर का मतलब आफ्टर नंबर। तो बिफोर नंबर के लिए हमें -1 करना होता है, इसमें हमने +1 किया था सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए, और प्रेडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। द सक्सेसर ऑफ 94 is 93, sorry, the predecessor of 94 is 93. This is the correct way to write the answer. The predecessor of 94 is 93. -1, 9 9 9 and again 9. The successor of 10,000 is 9,999. -1 9 8, क्योंकि हमने 1 यहाँ ले लिया था तो यहाँ पर 8 रह गए थे, 0 8 0 2।
द सक्सेसर ऑफ 2,08,090 इज 2,08,089 -1 0 2 3 4 5 6। जब भी हमें प्रेडिसेसर निकालना होता है तो हम -1 करते हैं, जब हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना होता है तो हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर। लेफ्ट साइड कौन सा नंबर आता है? स्मॉलर 1 नंबर लेफ्ट साइड आता है ऑलवेज, एक नंबर लाइन पर, ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन। ये साइन कैसे होते हैं? जो ग्रेटर 1 वाला होता है, जो ये ओपन माउथ होता है, दिस इज ओपन माउथ और दिस इज क्लोज माउथ। ये क्लोज माउथ ओपन इस साइड है, ये ओपन इस साइड है। इसको आप समझ लीजिए लाइक अ क्रोकोडाइल। दिस इज अ क्रोकोडाइल विच विल ईट द बिगर 1, जो हमेशा ही बिगर 1 को खाता है। तो जब खाएगा तो मुंह खोल के उसी साइड जाएगा। तो ऐसा समझ के आपको ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, अभी देखते हैं। ये है 530 और दिस इज 503। एक नंबर लाइन अगर मैं बनाती हूँ तो अगर मैं लेती हूँ 500 से 600 के बीच में लाई करता है, 500 से 600 के बीच में ये दोनों नंबर लाई करते हैं, 600। ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर बना दूं 500 और बीच में क्या आता है? मिड नंबर क्या होगा इसका? जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 550। कैसे निकालते हैं मिड नंबर? निकालते हैं 500 और 600 को प्लस करके, और 600 को प्लस करके ये आ जाएगा 1100 और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है 550। इस तरह से निकालते हैं हम मिड पॉइंट किसी भी चीज़ का। और ये हमें मिड नंबर निकालना, तो हमने दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास मिड नंबर आ गया, बिटवीन नंबर आ गया, बीच वाला नंबर, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है। अब 530 अगर मैं 501 से स्टार्ट करूँगी, 500 1 2 3 तो 30 तो यहीं आ जाएगा इस साइड, 530 यहाँ आ जाएगा, और 503 तो इस साइड आ जाएगा। दिस इज़ लेफ्ट साइड और दिस इज़ राइट साइड। 550 कि इस साइड है लेफ्ट साइड और दिस इज राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो नंबर हमेशा छोटा होगा। 30 कहाँ जा रहा है? 30 भी इधर ही आ रहा है, 30 भी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही लेफ्ट साइड है, लेकिन जो जितना नियरेस्ट होगा 500 की, जितना क्लोजर होगा 500 के, वो उतना ही छोटा होगा। तो 503 ज़्यादा क्लोज है 500 के, तो 503 इज द स्मॉलर देन 530। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 503 स्मॉलर, या तो ऐसे लिखेंगे 530। ठीक है, या फिर इस साइन को ऐसे बना देंगे, हमें ग्रेटर बनाने के लिए इसको इधर कर देंगे 30 को। लेकिन जो ओपन माउथ है इस क्रोकोडाइल का, वो उधर ही की साइड भागेगा, उधर ही की साइड रन अवे करेगा जिधर की साइड बड़ा नंबर है, और ये हो जाएगा 503। ठीक है, तो 530 इज लार्जर और इज ग्रेटर देन 503। तो ये साइन हमने यहाँ बना दिया, और नंबर लाइन पर हमने देख के बता दिया कि कौन सा नंबर कहाँ लाई करेगा, नियरेस्ट टू 500 और नियरेस्ट 600। राइट। अब आते हैं सेकेंड वन पर। लेट मी रब इट। क्वेश्चन नंबर बी। अगेन एक नंबर लाइन बनाते हैं और पहले देखते हैं किस किस के बीच में लाई करते हैं। 307 और 370, तो 300 और 400 के बीच में लाई करेंगे। आप चाहो तो एक इसको प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, और मिड पॉइंट में आ जाएगा 350। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, वैसे आप डिवाइड करके देख सकते हो। मिड में आ जाएगा 350, इधर आ जाएगा 300, लेफ्ट साइड राइट साइड आ जाएगा 300 नहीं 400। ठीक है, अब 307 तो 300 के नियरेस्ट ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इधर हम करेंगे तो ऐसे ही आएगा। 370 50 से आगे चला जाएगा 370। ठीक है, आप पॉइंट भी लगा सकते हैं 10 के मार्जिन पे, 50 60 70 80 90, और ये हो गया 400। ऐसे इधर 40 30 20 10, और ये हो गया 7 300 कंप्लीट। तो 307 10 से पहले आएगा। ठीक है, और 70 इधर आएगा। तो कौन सा नंबर छोटा होगा? जो राइट साइड, जो कि 300 के ज़्यादा नियर होगा, और लार्जर होगा जो 400 के नियर होगा। तो ये हो जाएगा 307 इज़ लेस देन 370। ठीक है, अब आते हैं इस नंबर पे। दो नंबर हैं 98,000
और 56,000, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि किसकी, एक और तरीका आपको बता रही हूँ, जो हाईएस्ट नंबर है, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू देख लीजिए। इसकी है 98,000 और इसकी है 56,000, ठीक है। तो 98 ही बड़ा होगा, 98 इज़ ग्रेटर देन दिस वन 56, ठीक है। तो इसको भी नंबर लाइन पर बना लेते हैं। 98 और 56 किसके बीच में लाई करेंगे, ये है 98,000 और ये है 56,000। तो 56,000 50,000 और ये 98,000 आ जाएगा 1 लाख के बीच में लाई करेंगे, ये 1 लाख 50,000 और 1 लाख के बीच में दोनों नंबर लाई करेंगे, ठीक है। तो 98 इधर आ जाएगा और 56 यहाँ तक आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 50,000, दोनों ही राइट साइड जाएंगे 50 के, क्योंकि ये 50,000 है और ये 98,000, ये इधर आ जाएगा थोड़ा सा। तो कौन सा नंबर, जो नंबर इसके ज़्यादा करीब है वो नंबर है स्मॉलर, तो ये वाला हो गया स्मॉलर, क्योंकि ये इधर आ रहा है 56 वाला, ठीक है। तो 56,789 लेस देन 98,765, ठीक है। नाउ वी सी डी पार्ट। 9 इसमें है, यहाँ पर है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख 30,415 और ये हो गया 10,23,001। कौन सा नंबर बड़ा हुआ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है 10 लाख और इसकी है 90 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बात तो हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, इसमें 8 डिजिट है और इसमें है 7 डिजिट, ठीक है। तो 8 डिजिट वाला ही बड़ा होगा, बस क्या है कि शुरू में ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो आ गए तो ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है जब वो स्टार्ट ही ज़ीरो से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 लाख और 23,000 और ये हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ हो गया 1 करोड़ और ये हो गया 98 लाख। तो करोड़ वाला ही ऑब्वियस है कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि करोड़ वाला नंबर ही बिगर होगा। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर साइन आ जाएगा ये वाला, बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन दैट। ये 98 लाख है और ये 1 करोड़ है, ठीक है। जिसमें कोमा ज़्यादा वही बड़ा नंबर है। यहाँ 3 कोमास हो रहे हैं और यहाँ 2 कोमास हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। T फॉर ट्रू मीन्स सही बात एंड F फॉर फॉल्स मीन्स गलत बात, ठीक है। तो मेरे पास बुक है NCERT की, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, राइट। हमें जो ट्रू है वहाँ T लिखना है और जो फॉल्स है वहाँ फॉल्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर A पार्ट। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 तो होल नंबर है। तो इन्होंने बोला है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जब वो नेचुरल नंबर ही नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। B 400 इज़ द प्रेडेसेसर ऑफ 399। प्रेडेसेसर हमेशा स्मॉलर नंबर होता है, यहाँ पर 400 ग्रेटर देन 399, दिस इज ग्रेटर देन, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 400 इज ग्रेटर देन 339। सी पार्ट। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 स्मॉलेस्ट नंबर, होल नंबर तो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि 0 ही है होल नंबर जो कि सबसे छोटा है। डी पार्ट। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। 600 सक्सेसर है, ऑफ कोर्स दिस इज द सक्सेसर ऑफ 599। व्हेन वी ऐड 1 into 599 देन इट विल बिकम 600। तो 1 ऐड करने के बाद अगर 600 बनता है तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ई पार्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नो, ऑल नेचुरल, यस। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो तो सारे होल नंबर ही होंगे। इनफैक्ट 0 भी होल नंबर होगा अगर 0 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। F ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो हो ही नहीं सकते। सारे ही जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें एक 0 बच जाता है, 0 होल नंबर में आ जाता है और नेचुरल नंबर से 0 हट जाता है। जी पार्ट। द प्रेडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर।
अगर एक प्रेडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर 2 नंबर का, सपोज हमारे पास 2 नंबर है, ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जैसे 13 है, इसका जो प्रेडेसेसर बनेगा वो 12 बनेगा, तो ये कह रहे हैं सिंगल नंबर में नहीं हो सकता। लेकिन 13 की बात ना करके अगर मैं 10 की बात करूं तो इसका प्रेडेसेसर कितना होगा, 9 होगा, 1 माइनस करके 9 आ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास एक 2 डिजिट वाला नंबर है जिसका प्रेडेसेसर 9 होता है, ठीक है, तो 1 डिजिट में होता है। H 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नहीं 1 होल नंबर नहीं, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, 0 है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। आई पार्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, इसका जो प्रेडेसेसर होगा वो 0 होगा जो कि होल नंबर में चला जाएगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका जो प्रेडेसेसर है नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 जो नेचुरल नंबर है उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है इन नेचुरल नंबर, वो होल नंबर हो जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जे द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, होल नंबर 1 हैज़ नो, अगर 1 को एज अ होल नंबर मान रहे हैं तब उसका प्रेडेसेसर बनता है 0, दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि हम बनता है इसमें लिखा है नो। के द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, अगर हम 11 और 12 के बीच में एक नंबर लाइन बनाते हैं 11 एंड 12 तो क्या इसके बीच में 13 आएगा, नो, दिस इज इनकरेक्ट, 13 तो इधर चला जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडेसेसर, 0 का कोई प्रेडेसेसर होता है, होल नंबर है ये, 0 तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, इधर कोई नंबर ही नहीं आएगा, इसमें से कुछ भी माइनस करके 1 माइनस करके हमें प्रेडेसेसर नहीं मिलेगा, तो होल नंबर इज होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडेसेसर, तो दिस इज करेक्ट। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का अगर कोई डिजिट है तो क्या, जैसे 11 है तो उसका जो सक्सेसर, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, 11 का जब हम सक्सेसर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ठीक है इनकी बात कि 11 का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर में ही आया, ये भी 2 डिजिट नंबर थे, तो क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता। अगर हम 99 का सक्सेसर निकालेंगे तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो दिस एक्सरसाइज। I will be back soon with some new content or useful to you. That till then, keep watching my videos, keep learning something new, and bye. Have a good day.